चैनत गांव में पिछले 40 दिन से लोग, पूरा गांव और आस पड़ोस के कोई 20-30 गांव और, जो लगातार हजारों की संख्या में चैनत गांव में बैठ करके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जिस पाइपलाइन के माध्यम से, अमृत 2 योजना के माध्यम से आप हंसी शहर को पानी देना चाहते हो, उसी में से हमें भी पानी दिया जाए, क्योंकि वो पाइपलाइन उनके खेतों में से डाल करके ले जाई जा रही है। वो पानी के बिना परेशानी में है। मुख्यमंत्री से कमेटी मिलके गई और मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम उसमें से आपको टी नहीं लगाने देंगे, टी नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से, वो टी किसने लगाई थी? टी लगाने में 2 चीजें होती हैं। एक तो टेक्निकल आदमी जब तक नहीं जाएगा टी नहीं लगा सकता, या तो पब्लिक हेल्थ के लोग लगा सकते हैं, और या फिर जो इसके टेंडर लेते हैं, काम करते हैं, ठेकेदार जो है, जिनके पास टेक्निकल टीम है, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज उसमें आम साधारण आदमी जाकर के पंचर नहीं कर सकता। अगर वो पंचर करेगा तो वो फिर पाइप को तोड़ देगा। 14 घंटे में जो टी लगाई गई, प्रशासन उस वक्त कहाँ था? मैं मंत्री का बयान पढ़ रहा था, गंगवा कह रहे थे कि रात के टाइम लगाई गई, तो रात को क्या प्रशासन सोया हुआ था? जब उस गांव के अंदर सारा दिन सीआईडी के लोग घूमते हैं, जब उस गांव के चारों तरफ पुलिस के नाके लगे हुए थे, तो वहां जब वो मशीनें पहुंची है तो प्रशासन ने उनको क्यों नहीं रोका? पहले तो टी लगवाई गई, वहां मोदी के इनके नारे लगवाए गए, सरकार के नारे लगाए गए, और फिर जो है किसी और का जब दबाव आया तो फिर उस बात से मुकर गए। आज बीजेपी जो है एक टी लगाने वाली है और एक टी हटाने वाली है। ये सरकार जो है 2 लोगों की सरकार होगी, टी लगाने वालों की सरकार भी है, टी हटाने वालों की भी सरकार है। आज गांव ने फैसला कर लिया कि हम अगर चैनत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार, मुख्यमंत्री जो है, बजाय उनकी बात सुनने के, वो कहीं किसी के दबाव में आकर के और उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी बात को लेकर के आंदोलन हुआ, इन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को पहले तो लगातार धरनों पे बैठाया, उनको मजबूर किया, और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और फिर उनकी डिमांड जो थी उनको पूरा भी किया। आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर के टाइम के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 बेकसूर मारे थे, और फिर रातों रात दिल्ली में समझौते हुए थे इनके। सरकार जा रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए, फिर हाथ पांव खोल के फिर सारी बातें मानी। इसी तरह किसान आंदोलन जो था, उसके अंदर 750 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी तरह खेदड़ गांव के अंदर जो इसकी राख थी, खेदड़ पावर प्लांट की, उसकी राखी को लेकर के गांव के लोगों को कुछ पैसा मिलता था, जिसकी गांव से डेवलपमेंट होती थी, जो लिखा हुआ था एक एग्रीमेंट में। वो ठेकेदार ने बंद कर दिया था, उसको लेकर के ग्रामीण लोगों ने आंदोलन किया था। इसी तरह बातचीत करी उन लोगों के साथ, और बातचीत के बाद जब लोग अपनी बात पे अड़ कर के खड़े हो गए कि हमें तो हमारा कमीशन चाहिए गांव के विकास के लिए, तो उनको पैसा देने की बजाय उन पर गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया, फिर एक आदमी मरा, फिर जाकर के सरकार ने उनकी बात को माना। यहाँ चैनत में भी ये किसानों को
पानी के नाम के ऊपर परेशान कर रहे हैं। ये वहाँ पे भी इसी तरह से लाठीचार्ज भी करना चाहेंगे और मेरे ख्याल गोलियां चला करके 2, 4, 5 को शहादत देने पर मजबूर करेंगे, फिर जाकर के मानेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप समय रहते वहाँ पे टी दोबारा लगाएं, उनको पानी दें। अगर उनको मजबूर किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों लोग उनके साथ जाकर के बैठेंगे और जब तक टी नहीं लगेगी तब तक वहाँ से हिलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे। मैं आज ही उनको इस बात का संदेश भेजूंगा अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से कि जो फैसला आप करोगे हम आपके साथ हैं। पानी उनका अधिकार है। अगर पीने का पानी नहीं दे रही सरकार तो फिर सरकार किस चीज़ की है? फिर डेवलपमेंट कहाँ है? फिर ये लाखों करोड़ का बजट कहाँ है? जो पीने के पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वो करने की बजाय कैसे पैसे खाने में लगे हुए, शहरों में सौंदर्यीकरण के नाम पे पानी नहीं दे रहे, गेट बना रहे। गेट बनाने से कोई राजी नहीं होगा, सुविधा देने से राजी होंगे लोग। शहरों में सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज का बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पीने पे लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। वहाँ पे आरओ लगा करके जर्मन सिस्टम से स्वच्छ पानी देने की बजाय ऐसा पानी पीने पे मजबूर कर रखा है कि जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। खास करके मैं आपको 3-4 जिले ऐसे बताना चाहता हूँ जहाँ पानी एक घूंट भी नहीं पी सकते। फरीदाबाद जिला जो है जहाँ यमुना का पानी जाता है, जहाँ आगरा कैनाल है, उस आगरा कैनाल नहर के आप पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, उस नहर के पुल को क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी बदबू है। बिल्कुल ब्लैक कलर का पानी है, केमिकल वाटर है। उसमें पलवल भी आ जाता है, उसमें आपका मेवात भी आ जाता है। ये तीनों जिले जो है उससे प्रभावित हैं। हमारे यहाँ अम्बाड़ा से लेकर के सरसा तक जो घग्गर नदी का किनारा है, उस घग्गर में केमिकल वाटर चलता है। जगह जगह इंडस्ट्री का वेस्ट डाला जाता है। उसकी वजह से जो ट्यूबवेल लगे हुए साइडों में, उनसे फिर केमिकल पानी मिलता है। कैंसर की सबसे ज़्यादा शिकायत आज की तारीख में अगर हरियाणा में कहीं है तो फतेहाबाद में, आपके कैथल में, जींद के कुछ इलाके में और आगे सरसा जिला में। हर गांव के अंदर सैकड़ों पेशेंट आज कैंसर के हैं। सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है, केवल कैसे अपने चहते लोगों को पैसे कमवा के दिए जाएं उसमें लगे हुए।